ऑनलाइन बैच स्टूडेंट्स, प्लीज आवाज आ रही कि नहीं बताना। और इसी के साथ ये भी बताना कि लाइटिंग का सेटअप कुछ इम्पैक्ट आपको ऑनलाइन में दिख रहा है क्या? क्या कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है क्या? आवाज आ रही है कि ये यस और नो तो बोलोगे, लेकिन लाइटिंग ये ओके है क्या बेटा? यहाँ पे अभी थोड़ा आपको दिख रहा होगा कि इससे पहले फैकल्टीज के चेहरे पे कंटिन्यूस अंधेरा होता था, अब थोड़ा उजाला आ गया होगा, ऐसे मुझे लग रहा है। ठीक है, तो आप मुझे वो फीडबैक देना, है ना? यस ना? ओके ओके ओके, चलो दोस्तों, दिख रहा है बेटा? ओके, मार्कर मार्कर। दोस्तों, अब जो हम कर रहे हैं वो सब्सिडियरी बुक पढ़ रहे हैं हम लोग, सब्सिडियरी बुक्स। जो किसका सब डिवीजन है? जर्नल का सब डिवीजन। अब मैं जितना बता रहा हूँ ना, सिर्फ आज वो लेक्चर सुन के देखना। हाँ, आप लेक्चर देखना कि लेक्चर सुन के ही करो, बाकी वो स्पेशल जनरल जनरल जर्नल ये क्या है, और जितना मैं लिखवा के दे रहा हूँ ना उतना ही करना। तो तुम्हें रिवीजन भी हो जाएगा, तुम्हें बहुत सारी चीजें समझ में भी आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं लगेगी। ठीक है, सुनो। सबसे पहले सीन क्या है, हमारे पास जो बेसिक हमारा काम है, जर्नल। हम लोग वो तो करते ही थे। जर्नल का फॉर्मेट बोलो तो बेटा क्या होता था? डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट रुपीस, और क्या बेटा? क्रेडिट रुपीस। यहाँ पे हम लोग ना कोई भी ट्रांजेक्शन हुआ तो सबसे पहले हम कहां पे रिकॉर्ड करते थे? जर्नल। और जर्नल में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होता था। व्हाट डू मीन बाय क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर? इसका मतलब सीक्वेंस में, 1 तारीख का ट्रांजेक्शन, फिर 2 तारीख, फिर 3 तारीख, फिर 4 तारीख, फिर 5 तारीख, ऐसा। और क्या होता था कि जर्नल में कैश ट्रांजेक्शन भी रिकॉर्ड होते थे, क्रेडिट ट्रांजेक्शन भी रिकॉर्ड होते थे, सेल्स, परचेज, सब कुछ यहाँ पे रिकॉर्ड होता था। तो एक बंदा जब जर्नल की बुक मेंटेन करता था, और सपोज हजारों ट्रांजेक्शन होते हैं, तो आपको नहीं लगता ये बुक बहुत ज्यादा बल्कि हो जाएगा, बहुत ज्यादा इसका वेट हो जाएगा, या फिर बाद में अगर हमें कोई चेक करना रहा ना तो मुश्किल हो जाता था? पहली बात। दूसरी बात, एक ही व्यक्ति को इस पे काम करना पड़ता था, तो ये बहुत ज्यादा वर्कलोड भी बढ़ जाता था और टाइम कंज्यूमिंग भी होता था, क्योंकि ना हम लोग वर्क को डिवाइड नहीं कर पाते थे। सेल्स के ट्रांजेक्शन, परचेज के ट्रांजेक्शन, तो जर्नल के अपने बेनिफिट तो थे ही थे, साथ में क्या थे बॉस? डिसएडवांटेज भी थे। तो हमने क्या सोचा, हम इंसान है, हमको काम जिंदगी में सिंपल करना है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना। तो हमने क्या किया, इस जर्नल को सब डिवाइड कर दिया। क्या कर दिया बॉस? सब डिवाइड कर दिया। और इसको सब डिवाइड करके कितने बुक्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, आप जरा देखना। हम लोगों ने इसे डिस्ट्रीब्यूट किया, सेल्स बुक। हम लोगों ने इसको सब डिवाइड कर दिया, परचेज बुक। हम लोगों ने इसे सब डिवाइड किया, एसआर, सेल्स रिटर्न बुक, पीआर, परचेज रिटर्न बुक। फिर उसके बाद बिल्स रिसीवेबल, फिर उसके बाद बिल्स पेएबल, फिर उसके बाद आप देखो तो ऐसे बहुत सारे बुक्स, जर्नल प्रॉपर, बहुत सारे बुक्स में हमने क्या किया, इस जर्नल को डिवाइड किया। पहले क्या हुआ तुम्हें पता होगा, लेकिन इसका एडवांटेज क्या हुआ, अब जितने बुक्स है उतने कौन आ जाएंगे? लोग आ जाएंगे, जो इन्हें क्या कर पाएंगे, मेंटेन कर पाएंगे। तो आपको लग रहा है काम को डिवीजन मिल गया, अलग अलग लोगों में बांट दिया। ये अच्छी बात है, तो टाइम भी सेव होगा, एनर्जी सेव होगी, कौन गलती कर रहा है वो पकड़ा जाएगा। मतलब ये बहुत अच्छी बात थी। इसीलिए बेटा हमें जर्नल को क्या करना पड़ा, सब डिवाइड, और इतनी सारी बुक्स को बनाना पड़ा। इसीलिए इसे कौन सी बुक्स कहा जाता है बेटा? सब्सिडियरी बुक्स। कौन सा बुक कहा जाता है? सब्सिडियरी। पहले सब्सिडियरी बुक समझा, बेसिक थियरी समझा, इतने सारे बुक्स है। अब तुम्हें क्वेश्चन कैसे आएंगे वो देखना, और मेरा इतना लेक्चर देखोगे ना तो काम खत्म हो जाएगा। देखो, ठीक है, मैंने जैसे कहा कि तुम्हारा सेल्स बुक होगा। पहले तो ये 2 बुक के बारे में मैं इंपॉर्टेंट डिस्कशन करता हूँ, यही सबसे इंपॉर्टेंट। परचेज बुक होगा, कैश बुक होगा,
एक्सेट्रा। और भी बहुत सारे बुक्स है सेल्स रिटर्न, लेकिन हम ये जर्नल सबसे में इसकी बात करते हैं। क्या लगता है, मिस्टर ए सोल्ड गुड्स टू मिस्टर बी for rupees 5,000 and received cash immediately after 5% cash discount, after 5% cash discount। कौन से बुक में रिकॉर्ड हो गया बेटा, सेल किया है एनएबी को 5,000 में और कैश रिसीव किया 5% कैश डिस्काउंट पे, कौन से बुक में रिकॉर्ड होगा, सेल्स बुक। ओके, यस ओमकार, सेल्स बुक। ओके, यस बेटा, केसर, सिद्धि, सारे बच्चे ऑनलाइन में, अस्मा मैम और बाकी जो ऑफलाइन है घर पे कर रहे हैं आज, वो कहाँ पे रिकॉर्ड होगा, चलो टाइप करके बताओ। वो बोल रहे कैश बुक में भी होगा, ठीक है भाई, मैं बोल रहा हूँ कैश बुक में भी होगा, वो भी बोल रहे है ना। ओके, यस, डिम्पल ने बराबर बोला, डिम्पल, यस यस यस। ओके दोस्तों, याद रखना, अगर कोई भी इसमें कैश वर्ड आता है तो वो कैश बुक में ही रिकॉर्ड होगा, सेल्स बुक में जाएगा ही नहीं। अब तुम बोलोगे सेल है तो सेल्स बुक में कैसे नहीं गया सर, बहुत बड़ा झोल हो गया। अब मैं कुछ लिख के दे रहा हूँ आपको और इतना लिखोगे ना, कुछ कभी पढ़ना नहीं पड़ेगा और तुम्हारे मार्क्स भी सिक्योर रहेंगे। सुन जाओ, पहले सुन लो, बाद में लिखना। सर तो सेल्स बुक में क्या जाएगा, ध्यान से सुनना। सेल्स बुक में अगर आपको कोई भी चीज डालनी है तो कुछ रूल में बता रहा हूं। सबसे पहले तो सेल होना चाहिए, बाय डिफॉल्ट है सर, सेल होगा तो ही सेल्स बुक में जाएगा। लेकिन कौन सा सेल होना चाहिए, क्रेडिट सेल। सर अगर वो कैश सेल रहा तो क्या, कैश सेल हो या कैश परचेस हो, कंपलसरी कैश वर्ड आया तो किधर जाएगा, कैश बुक, वो सेल्स परचेस बुक में जाएगा नहीं। तो मेन कंडीशन क्या है, वो सेल तो होना चाहिए, लेकिन कौन सा सेल होना चाहिए, क्रेडिट। लेकिन यहाँ पे बात खत्म नहीं हुई, तीसरी इंपॉर्टेंट रूल, वो सेल ऑफ क्या होना चाहिए, इतना लिख लोगे ना काम ही खत्म, गुड्स होना चाहिए, गुड्स। मतलब सर अगर मैंने सेल किया, मैंने उधार पे किया और मैंने गुड्स नहीं, मैंने असेट बेचा तो किधर जाएगा, सेल बुक में। आंसर इज नो। मैं कुछ क्वेश्चन भी करा दूंगा, वो जाता है, देखो, क्रेडिट सेल ऑफ असेट, क्रेडिट सेल ऑफ असेट। सर आपने क्या बोला, ध्यान से सुनो बेटा, मैंने कहा सबसे पहला कंडीशन हो क्या होना चाहिए, सेल, ये तो बेसिक है। लेकिन वो कौन सा सेल होना चाहिए, क्रेडिट। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्रेडिट सेल क्या होना चाहिए, गुड्स, तो ही वो किधर जाएगा, सेल्स बुक। लेकिन सर अगर क्रेडिट सेल है, क्रेडिट पे भी है, लेकिन वो असेट रहा तो किधर डालेंगे सर, अगर वो असेट रहा, क्रेडिट पे सेल किया रहा, तो वो एक बुक में जाता है जिसे क्या कहते हैं, जर्नल प्रॉपर। क्या कहते हैं, जर्नल प्रॉपर। लेकिन सर ये असेट कैश पे सेल किया होता तो, जहां पे कैश वर्ड आया बेटा, वो सेल हो, परचेस हो, असेट हो, गुड्स हो, वो फिक्स कौन सी बुक में जाएगा, कैश बुक। आपका कहां पे कंफ्यूजन चालू होगा, जब चीज किस में आएगी, क्रेडिट की, किस में आएगी, क्रेडिट पे। तो ये तो मैं लिखवा के दूंगा तुम्हें, रुको। लेकिन ना जब भी बात क्रेडिट ट्रांजेक्शन की आएगी, क्रेडिट, तो आप उसमें देखना, क्रेडिट में अगर सेल रहा या क्रेडिट में क्या रहा बेटा, परचेस, पहले तो ये होना चाहिए। लेकिन दूसरा कंडीशन क्या होना चाहिए, वो दोनों के दोनों क्या चाहिए, गुड्स। क्या चाहिए बॉस, गुड्स, तो ही ये कहां पे जाएगा, और ये कहां पे जाएगा, सेल्स बुक और कौन सा बुक, परचेस बुक। अगर ये चार्ट सब ड्रॉ कराना, ये क्रेडिट ही होता, यहां पे सेल ही होता, यहां पे परचेस ही होता, ठीक है, लेकिन असेट होता, गुड्स नहीं, क्या होता, असेट। ये भी क्या होता, असेट। तो ये दोनों के दोनों कहां पे जाते हैं, एक बुक है जर्नल प्रॉपर, कहां पे जाएंगे, जर्नल प्रॉपर। सर लेकिन और एक चार्ट बनाता हूं मैं, ये कैश होता, कैश, कैश में वो सेल हो,
वो परचेस हो, इतना चार्ट लिख लोगे खत्म हो जाएगा। वो गुड्स हो या असेट हो, वो गुड्स हो या असेट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता सर। अगर बात कैश की है तो कौन से बुक में जाएगा? कैश बुक। कौन से बुक में जाएगा? कैश बुक। खत्म। लिख लो, ये चार्ट ड्रॉ कर लो बेटा। पहले काम करो, ये लिख लो रूल। सेल्स बुक में जाने के लिए 3 रूल क्या है? सेल्स बुक या परचेज बुक, जो भी हो, सेल्स बुक या परचेज बुक, ये रूल है। ये 3 रूल्स होने ही चाहिए। वो सेल होना चाहिए या तो वो परचेस होना चाहिए। वो क्रेडिट सेल नहीं तो क्रेडिट परचेस होना चाहिए। वो सेल या परचेस क्या होना चाहिए? गुड्स होना चाहिए। तो सेल या परचेस वो क्रेडिट ही होना चाहिए और गुड्स ही होना चाहिए। अगर क्रेडिट सेल ऑफ असेट है तो किधर जाएगा? जनरल प्रॉफिट। लिख लो। दूसरी साइड ठीक हो गया। ये दिख रहा है ना ऑनलाइन वाला आपको? बेटा आप जूम कर सकते हो स्क्रीन को, तुम्हें जो देखना है तुम ऐसे जूम कर सकते हो। सीएमए में हमें एमसीक्यूज आने वाले हैं, और एमसीक्यूज जब आते हैं तो आपको बहुत सोच समझ के चीजों को लिखना होता है। 2 मार्क्स का एमसीक्यूज आएगा, लेकिन उसके लिए इतनी सारी बातें। ओके, दिख रहा है ना? ऑनलाइन में होने के बाद बोलना डन सर करके, और आपके सारे ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज जितने हो गए उतने में करवा के दूंगा। डन सर, डन डन। ओके, ऑनलाइन में बच्चों ने लिख लिया है बेटा। तुम्हारा हुआ क्या? लास्ट ये वाला था, ठीक है। कैश अगर आए तो सोचना ही नहीं है सर, कुछ भी रहे आपका विषय एकदम सॉर्टेड है, कोई दिक्कत नहीं है कैश। ओके 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 ओके, ठीक है। चलो भाई और बहनों, अब हम आएंगे हमारे मॉड्यूल पे। उन्होंने क्या कहा है वो समझेंगे। देखो, जर्नल स्पेशल बुक में क्या क्या दिया है? कैश बुक, परचेस डे बुक, यहाँ पे देखो परचेस रिटर्न बुक, बैंक बुक, वही है बैंक कॉलम के साथ, सेल्स डे बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल, और एक जनरल, जनरल मतलब जनरल प्रॉपर होगा। ठीक है। स्पेशल जर्नल में आप देखो, अब इसमें आप एक ही बार पढ़ोगे ना तो भी, अभी मैंने बेसिक तो बता दिया आपको कि क्या चीज। आपको ना सीधा ट्रांजेक्शन अगर होगा तो फिर कैसे, ये कैश बुक वगैरह तो हमें पता है, वो तो ठीक है। भाई और बहनों, ये 13 नंबर का ट्रांजेक्शन है। मुझे बताना कि ये जो चीज है वो परचेज बुक में जाएंगी, सेल्स बुक में जाएंगी, किधर जाएगी कर क्या? देखो, पढ़ो इसको। 20 टेबल्स परचेज किए। अब याद रखना, आप इसे मत बोलना कि सर ये तो फर्नीचर है, गुड्स नहीं है। उन्होंने कितने टेबल परचेज किए? 20। तो ये मानो कि वो रीसेल करने के लिए ले, क्योंकि तुम घर में 20 टेबल लोगे कि कभी भी नहीं। तुम अगर बड़ी क्वांटिटी में खरीद रहे हो तो किस लिए होगा? वो रीसेल करने के लिए होगा, और रीसेल करने के लिए होगा तो उसे क्या कहा जाता है? गुड्स। ठीक है। तो 20 टेबल लिए, एक टेबल कितने का था? 500 रुपए। किससे लिया?
MM अप्लायंसेस ऑन क्रेडिट, तो ये ठीक है। तो पहला हमारा रूल होना चाहिए कि अगर वो बॉट मतलब परचेस है, परचेस किस पे होना चाहिए? क्रेडिट पे। तो देखो परचेस भी है, क्रेडिट पे भी है, और 20 क्वांटिटी में खरीद रहे हैं, तो ये क्या है बॉस? गुड्स। तीनों कंडीशन तो हुई है हमारे साथ। 12% ट्रेड डिस्काउंट दे दिया, इनवॉइस नंबर दिया हुआ है 2 मार्च, ठीक है। चलो कैलकुलेटर है तुम्हारे पास, लाया है? ठीक है, कैलकुलेटर पे पहले तो अमाउंट निकाल दो। पहले इतना बताओ, अमाउंट बात नहीं है, ये परचेज बुक में जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा। क्यों जाएगा सर? रूल नंबर 1, ये परचेस है। वो कौन सा परचेस है बॉस? क्रेडिट परचेस है। और तीसरा वो क्या है? गुड्स है, क्योंकि इतने क्वांटिटी में खरीदा, ऐसा बोलना सकते हो। फर्नीचर दिख रहा है टेबल 20 क्वांटिटी में, इसलिए वो गुड्स है। तो वो परचेस है, क्रेडिट परचेस है और गुड्स है, तो इसलिए परचेस बुक में जाएगा। अमाउंट कितना जाएगा? अमाउंट बोलो तो आप क्या करोगे? 20 इंटू 500 लेस कितना परसेंट ट्रेड डिस्काउंट है? 12%। तो इसका अमाउंट आ, अमाउंट देखो कितना जाएगा? 20 इंटू 500, 20 इंटू 5, 10,000 और 12% गया तो कितना आएगा? 12%। टोटल कितना आएगा आफ्टर डिडक्टिंग डिस्काउंट? भाई 10,000 में से 1200 माइनस कर दो, इतना क्या लोड ले रहे हो? ढूक लो, कितना अमाउंट आएगा? 8,800। बोलो ना फटाफट, फिर इतना क्या टाइम लगा रहे हो? 8,800। तो इस पे ये रिकॉर्ड होगा, लेकिन कौन सी बुक में रिकॉर्ड होगा? परचेज। अब दूसरा बताओ क्या है? परचेज 3 डजन चेयर एट 250 ईच। पहले तो मेरे को ये बता भाई, एक डजन में कितना अमाउंट आता है? ए कृष्णा, एक डजन में कितना आता है? वो बोल रहे हैं इसमें, याद रख, एक डजन में कितना आइटम्स आते हैं? 12। एक डजन में कितने आइटम आते हैं? 12। तो इसने कितने डजन शेयर खरीदे? 3। तो कितने हो जाएंगे? 12 इंटू 3, 36। और एक चेयर कितने का था? 250 फ्रॉम मेट्रो चेयर एज पर इनवॉइस नंबर। अच्छा ये बताओ, अब इन्होंने शेयर खरीदा, 250 ईच खरीदा, तो अब ये देखो इस तरीके से रिकॉर्ड। 4 मेट्रो चेयर, 3 डजन, 250। तो बच्चा बोलेगा सर ये कितना हो गया? ये तो गलत कुछ तो आ रहा है। नहीं नहीं, 9,000 कैसे आया सर? ये तो बच्चा बोलेगा 3 इंटू 250 तो कितना होना चाहिए? 750। ये 9,000 कैसे आया? समझा क्या कैसे किया? 3 डजन है, तो 3 इंटू 12, तो ये कितने पीस हो गए टोटल? 36। 36 इंटू कितना किया? 250, तब जाके अमाउंट कितना है आपका? 9,000। समझा? तो वो गुड्स है। अभी इसमें बच्चा, अगर आपको सीएमए में एमसीक्यूज दे दिए होते, बोला होता आप कौन सी अमाउंट आएगी बोलो, है ना, वो तो ऐसे भी खेल सकते हैं। तो आपको याद रखना परचेज बुक में तो जाएगा, क्योंकि उधार पे है, गुड्स है, 3 डजन मतलब 36 शेयर लिए है, एंड सो ऑन, खत्म। डन? ओके चलो दोस्तों, अब हम जाएंगे आगे की तरफ। पॉइंट नंबर 3, हमने क्या खरीदा? सेकेंड हैंड फर्नीचर खरीदा। बॉट मतलब खुद खरीदा फ्रॉम गोल्डन फर्नीचर ऑन क्रेडिट। देखो परचेस किया हुआ है, क्रेडिट पे परचेस किया हुआ है, 1,200 रुपए में परचेस किया हुआ है, तीनों दी। लेकिन ये गुड्स से क्या असेट? ये असेट है, क्योंकि तुमने सेकेंड हैंड खरीदा और एक ही क्वांटिटी में तुमने फर्नीचर लिया हुआ है। ये क्या तुमने बड़ी क्वांटिटी में रीसेल नहीं किया? तुमको लग रहा होगा कुछ चीज फर्नीचर, कपड़ वगैरह ले लिया। तो अब पॉइंट क्या है? ये असेट है। तो असेट कभी भी परचेस बुक में जाएंगे नहीं, वो किधर जाएंगे? जर्नल प्रॉपर। तो आपको ये ट्रांजेक्शन दिया ना, तो आप कहोगे कि ये सर परचेस बुक में नहीं जाएगा, क्योंकि इसमें क्या दिया हुआ है? परचेस ऑफ क्या है? गुड्स से कि असेट है? असेट है। तुम्हारे 3 रूल क्या है बोलो? पहला वो परचेस होना चाहिए, किस पे होना चाहिए? क्रेडिट। लेकिन तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, वो हमेशा क्या होना चाहिए? गुड्स। यहाँ पे वो क्या दिया है? असेट, इसीलिए ये परचेस बुक में जाएगा। ठीक है, चौथा ट्रांजेक्शन देखो। परचेस कितने बुक रैक परचेस किए? 7। तो ज्यादा परचेस करोगे तो समझना है गुड्स और रीसेल के लिए रहेगा। 7 बुक रैक फ्रॉम मयूर फर्नीचर, 4,900 पेड इन कैश फॉर 6 मंथ। बताओ परचेस बुक में जाएगा कि नहीं जाएगा? गुड से सर जाएगा। अरे भाई गुड से जाएगा, लेकिन वो कैसा है? कैश। तो हम तो कौन से डालते? क्रेडिट। कैश जाएगा नहीं, ये किधर जाएगा? कैश बुक। तो याद रहेगा कि अभी गलत होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, होगा ऐसा बोलना, नहीं होगा। समझ में आया ना? ओके ठीक है, फिफ्थ वाला पढ़ो। परचेस मशीनरी
फॉर 30,000 फ्रॉम किशोरी लाल लिमिटेड एज पर इनवॉइस नंबर रवि, मशीनरी परचेस किया। तो क्या ये असेट है, और असेट है तो किधर जाएगा, जर्नल प्रॉपर, ढूंढ लो। तो देखो तीन ही है, इन्होंने क्या किया है, हाँ प्लीज नोट दैट परचेस विल नॉट बी इंटर परचेस, एनी बुक इज नॉट परचेस ऑन क्रेडिट, देन वेयर इट विल गो, ये सिमिलरली जाएगा जर्नल प्रॉपर में करके। देखो कहाँ पे चला जाएगा वो, जर्नल प्रॉपर। इन्होंने दो ही लिए ना, बराबर किया है ना इन्होंने, अपन ने जो किया था 7 तारीख का क्या लिया है इन्होंने, हाँ 7 तारीख को तो कुछ दिया ही नहीं इधर, ये तो नहीं आएगा करके, कुछ नीचे है क्या, नीचे भी ये क्या है, नहीं करनी नहीं ना, ये कुछ नया है आ गया रहेगा, ठीक है। लेकिन आपको समझा ना अभी कैसे किस हिसाब से चीजें आएगी ऑनलाइन में, ठीक है ठीक है, चलो गुड गुड। अब मुझे आता ना सेल्स बुक में क्या क्या जाएगा और अमाउंट, बस इतना ही बोलना, जाएगा नहीं जाएगा, पहला ट्रांजेक्शन सेल्स बुक में जाएगा, और जाएगा तो क्या अमाउंट जाएगा। 50 सूट खरीदे, 2200 ईच, 2 मंथ्स पे किस पे, क्रेडिट पे, तो क्या है, तीन तीन क्वेश्चन क्या अपने, सबसे पहले क्या होना चाहिए, सेल्स, दूसरा किस पे होना चाहिए, क्रेडिट, और तीसरा क्या होना चाहिए, गुड्स। तो अगर ये है तो ही हमारा सेल बुक में जाएगा, नहीं तो जाएगा नहीं। तो क्या वो सेल है क्या, यस। क्या वो गुड्स है क्या, हाँ क्योंकि 50 गुड्स, और क्या वो क्रेडिट पे है क्या, हाँ तो ये सेल्स बुक में चला। कितना अमाउंट जाएगा, 2200 इंटू 50, 1,10,000, ठीक है। दूसरा पढ़ो, जाएगा कि नहीं, क्रेडिट पे ही है, जाएगा, यस। कितने यूनिट है, 100, 250 ईच, इनवॉइस मतलब क्रेडिट पे किया। अब देखा रिसीव्ड ऑर्डर, ऑर्डर रिसीव करना ये ट्रांजैक्शन होता नहीं है, तो ये वाला किधर भी जाएगा नहीं। नहीं तो आप देखोगे कि सर ये डाल दिया करके, देखो 13 तारीख का दिया है कि किधर उन्होंने, नहीं, लॉजिक क्या था, आपको ऐसे ही सम दिया जाएगा 2 मार्क्स के लिए, बोला जाएगा ऑर्डर रिसीव किया, इतना का है, इतने पे है, ट्रेड डिस्काउंट है, क्रेडिट है, भाई देखना वो ऑर्डर है, अमाउंट नहीं रिसीव है, तो किधर भी जाएगा नहीं, ना तो कैश बुक में ना तो किधर। अब ये बताओ, सोल्ड 50 साड़ी तो गुड्स हो गया, लुंकड़ ब्रदर 750 ईच, क्रेडिट पे है, तो जाएगा ही जाएगा, ठीक है। ये बताओ, सोल्ड टी शर्ट एट एग्जीबिशन फॉर कैश, तो किधर जाएगा, कैश बुक के सेल्स बुक में जाएगा नहीं। क्लियर है अभी सबको, ऑनलाइन में भी समझ रहा है बेटा, ये सुन लो, हाँ तो ठीक है, परचेस बुक सेल्स बुक में आपको भी आ गया, अभी इतना कोई निपटा नहीं। परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न, इसका थियरी एक बार आप रीड करना अभी, बाकी अपन में आपको कुछ सम दूंगा अभी इसके बना के, परचेस बुक और सेल्स बुक, वो तुमको सिर्फ लिखना है जाएंगे कि नहीं जाएंगे, ठीक है। तो चलो यहाँ पे आज का लेक्चर कंप्लीट करते हैं, बाकी अभी आगे का रीड करना करके मैं आपको सम देता हूँ, मतलब वापिस सॉल्व करना तुरंत देता हूँ, 5 मिनट।